हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मिक्स जीके क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्र ग्रुप से। किससे संबंधित है दोस्तों? समुद्र ग्रुप से। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो दोस्तों निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किससे जुड़ा है? गांधी जी से। किससे जुड़ा है दोस्तों? गांधी जी से निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? तो दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने लागू किया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी दोस्तों? थॉमस मुनरो ने। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है दोस्तों? साइनोकोबाल्मिन। इसका बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों संसद का संयुक्त संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं। सॉरी, राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों? 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुए? तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लागू हुआ। कब लागू हुआ दोस्तों? 1919 में लागू हुआ। इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक किससे संबंधित है? तो दोस्तों अपवर्तनांक अपवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? अपवर्तन से। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटर क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? वाटसन एवं क्रिक ने। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दोस्तों गोल्डन रिवॉल्यूशन, क्या प्रश्न है दोस्तों? गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। किससे संबंधित है दोस्तों? फल उत्पादन से। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज समिति की सिफारिश पर शुरू हुआ। पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है बलवंत राय मेहता की। ठीक है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के आठ आठ राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। क्या था दोस्तों? लोथल। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति दोस्तों? लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो दोस्तों सिक्किम का भारत राज्य 1975 में बना था। कब बना था दोस्तों सिक्किम? 1975 में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो दोस्तों ब्लैक होल सिद्धांत किससे जुड़ा है? आइंस्टीन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है दोस्तों? आइंस्टीन से। ठीक है, ब्लैक होल का सिद्धांत आइंस्टीन से जुड़ा है। आइंस्टीन से। ब्लैक होल का सिद्धांत आइंस्टीन से जुड़ा है। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। इसका बी ऑप्शन सही है, 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल को क्या हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों सार्क सार्क देश होते हैं दोस्तों, इसमें कई देश शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू है दोस्तों। काठमांडू नेपाल में है। कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? दोस्तों सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? प्रश्न देखते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य में कौन कौन से गैस होते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम जब आपस में क्रिया करते हैं तब नाभिकीय संलयन के द्वारा क्रिया होती है, तब उसमें विखंडन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1757 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूल गवर्नमेंट द्वैध शासन किसने शुरू की थी? दोस्तों द्वैध शासन किसने शुरू की थी? लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? लॉर्ड क्लाइव ने। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में। कहाँ हुई थी दोस्तों? अमेरिका में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। किसने कितनी बार किया था आक्रमण दोस्तों? 17 बार। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित हुआ। 1784 में पारित हुआ। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? ए कपिल मुनि। कौन दोस्तों? कपिल मुनि सांख्य दर्शक के प्रवर्तक हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो दोस्तों मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? 1857 की क्रांति से। किससे जुड़े थे दोस्तों? 1857 की क्रांति से मंगल पांडे जुड़े थे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काला पानी किस स्थान को कहा जाता था? दोस्तों काला पानी किस स्थान को कहा जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप को। किसको कहा जाता दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप को काला पानी कहा जाता था। इसका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यूरिया को नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। कितना होता है दोस्तों? 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। क्या है दोस्तों? टंगस्टन। यह दुनिया की सबसे कठोर धातु है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? संलयन सिद्धांत पर। किस पे सिद्धांत है दोस्तों? संलयन के सिद्धांत पर। और जो सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है वो भी संलयन के सिद्धांत पर ही हमें ऊष्मा मिलती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल का मान कितना होता है? तो दोस्तों पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है। कितना होता है दोस्तों? 0 से 14 तक होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है दोस्तों? यकृत। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3, दोस्तों भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। क्या है दोस्तों? H2O। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे तेज ग्रह, तो दोस्तों सबसे तेज ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। और यह सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है, इसीलिए यह सबसे तेज है। और यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है। कितने दिनों में दोस्तों? 88 दिन में। 88 डे में यह सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। यह नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। इन्हीं के समय में आपातकाल लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएनओ का स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी दोस्तों? 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।